तो राधे राधे भाई। आज 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट को पेपर था AWTPO का। जैसा कि आप लोग को मालूम है पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। कल कोई पेपर नहीं था, ठीक है, 16 तारीख से स्टार्ट था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आपको यही एक बात बताना चाहूँगा कि यार जो भी बच्चे बाहर रिव्यू देके आते हैं, जो माइक पकड़ के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें जो बच्चे रिव्यू बता रहे हैं भाई डिपेंड मत होना, मैं सच बता रहा हूँ यार। मेरा HCM के पेपर में मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग कितना झूठ बोलते हैं यार, सच में। और मुझे आज के भी पेपर में, मैं अभी पेपर दे के आ ही रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ रिव्यूज़ कि भाई ये लोग क्या बता रहे हैं यार, ऐसा तो कुछ था भी नहीं। कह रहे हैं कि भाई फिज़िक्स एकदम डायरेक्ट पूछी गई थी। भाई धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट में मैं आता हूँ, ठीक है। तो पहला तो, और मैंने जब HCM का रिव्यू डाला था तो मुझे बच्चों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था कि भाई तू ऑनेस्टली बता रहा है एकदम। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा भाई जान के, ठीक है, कि मेरे सारे, अगर मैंने ऑनेस्टली बताया है तो भाई मैं डिज़र्व भी करता हूँ कि मुझे ऐसा ही रिस्पांस मिले, ठीक है। तो आज भी मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मुझे वैसा ही रिस्पांस मिले, ठीक है। तो मेरे भाई, मैं मैथ से आता हूँ, तो मैथ से मेरे भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बार SSC ने वही ट्रेंड फॉलो किया जो पहले ट्रेंड फॉलो कर रहा था, जैसे कि 3D से 7 क्वेश्चन दे दिए, 8 सवाल दे दिए। मेरे HCM के पेपर में भाई 3D से ही 25 में से 6 से 7 सवाल थे HCM के पेपर में, ठीक है। आज 3D का एक भी क्वेश्चन नहीं था भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं था, सच बता रहा हूँ मैं आपको। प्रिज्म पिरामिड भाई SSC ने पागल कर रखा था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। CPU में पूरा प्रिज्म पिरामिड भरा हुआ था, पूरा प्रिज्म पिरामिड भरा हुआ था, आज एक भी क्वेश्चन नहीं था। इवन HCM में भी प्रिज्म पिरामिड से 2 से 3 सवाल थे, आज एक भी नहीं था, एक भी नहीं था भाई। 16 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में भाई अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा कमेंट ओपन है भाई, बच्चे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं था 3D का, एक भी क्वेश्चन नहीं था प्रिज्म पिरामिड का, एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अरिथमेटिक का ज़्यादा था कि एडवांस का ज़्यादा था, मेरे भाई दोनों से बराबर ही क्वेश्चन थे, ठीक है, दोनों से बराबर क्वेश्चन थे। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही बेसिक थे यार, कि 2 वैल्यू देके उसे ऐड करा रहा था, 2 वैल्यू देके ऐड करा रहा था। तो यार ये तो मैं कौन से चैप्टर में रखूँ, ना अरिथमेटिक का ना मैथ्स का है, ठीक है, ना एडवांस मैथ्स का है, ठीक है। तो ऐसा था, ठीक है। आज एडवांस में अपने फॉर्मूले वगैरह अच्छा रिवाइज करके जाना। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे, 2 से 3 थे, बहुत बेसिक थे, ठीक है। और अलजेब्रा से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और 3D से एक भी क्वेश्चन नहीं था, प्रिज्म से एक भी क्वेश्चन नहीं था, पिरामिड से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे भाई, ठीक है। बस मैं आने वाले जो जिसकी शिफ्टें हैं, कल परसों नरसों तरसों, 4 दिन बाद 5 दिन बाद जितने भी पेपर हैं, हालांकि ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम, ज़्यादा दिन का नहीं है, आने वाले जितने भी शिफ्टों में बच्चों का पेपर है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाना। और भाई अनएक्सपेक्टेड चैप्टर से 1-2 बेसिक के क्वेश्चन थे, आए थे, ठीक है, बेसिक के क्वेश्चन आए थे। हर एक चैप्टर का ओवरव्यू लेके जाना, मैं ये बोलूँगा। जैसे कि बच्चे, आज मैं भी इवन 3D और पिरामिड में ज़्यादा रिलाई हो चुका हूँ, मेरा सीजल मीन्स है, ठीक है। तो मैं भी 3D और पिरामिड में थोड़ा सा रिलाई हो चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे भाई पिरामिड वगैरह में रिलाई हुआ हूँ, लेकिन आज का पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं था यार। तो मैं आपसे ये बोलूँगा, हर एक चैप्टर का ओवरव्यू लेके जाना, ठीक है, हर एक चैप्टर का ओवरव्यू लेके जाना, ठीक है। अब मैं आता हूँ भाई रीजनिंग में। रीजनिंग आसान नहीं थी भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन अपने थे जो 19 क्वेश्चन ड्यूरेबल थे, जो हर कोई कर सकता है, जिसने मॉक्स वगैरह लगाए हैं कर सकता है। लेकिन वो रेस्ट ऑफ 6 भाई, दैट रेस्ट ऑफ 6 ईजी नहीं थे, मैं सच बता रहा हूँ। एक भाई 3 जनरेशन का ब्लड रिलेशन से आया था, 3 जनरेशन का था वो भाई, पैटर्नल ग्रैंडफादर तक बना रहा था वो, ठीक है। भाई मैं तो नहीं कर पाया उसको, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। इवन वो छोड़ने के लिए आया था भाई, जिसने कर दिया होगा भाई उसके बाद टाइम में बच होगा तो कर दिया होगा भाई, वो बहुत लंबा जाता। और एक रीता इज अहेड ऑफ प्रीति, प्रीति इज अहेड ऑफ रीना, ऐसे करके भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो भी काफ़ी लंबा था, तो मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन और वेन डायग्राम से ज़्यादा सवाल थे भाई। वेन डायग्राम में भाई वो जो होता है ना कि साइकिल ट्रक बस स्कूटर लगा देते हैं तो फिर आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो वेन डायग्राम के थे वो भाई ज़्यादा थे, ठीक है। तो अपनी भाई थोड़ी सी ना बेसिक नॉलेज भी अपनी और आप लोग को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, हमें भी आपको भी, ठीक है। और कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होगी तभी हम ये वेन डायग्राम वाला सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं बता सकता कि मेरे में कौन सा आया था, वो मेरे से नहीं हुआ जो वेन डायग्राम में आया था। 2 क्वेश्चन थे वेन डायग्राम के, एक तो आसान था मैंने कर दिया, दूसरा वाला था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप भी था वो, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बता सकता, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा डर है। तो रीजनिंग आसान नहीं थी भाई, मैं रीजनिंग मॉडरेट रखूँगा, ठीक है, ठीक है। और मैथ्स भी भाई मैं मॉडरेट ही रखूँगा, इजी से मॉडरेट रखूँगा, हार्ड नहीं जाएगा, मॉडरेट से थोड़ा बिलो, लेकिन रीजनिंग टोटली भाई मॉडरेट, ठीक है। अब आता है मेरे भाई साइंस में। तो साइंस में मेरे भाई एक बता रहा है कि फिजिक्स से डायरेक्ट सवाल थे। अरे मेरे भाई फिजिक्स से कंसेप्चुअल सवाल थे भाई। और भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में भाई फिजिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे आज भाई, केमिस्ट्री के 5 से 6 सवाल होंगे केवल, भाई फिजिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। कम से कम मैं बता रहा हूँ 25 नंबर में से भाई 18 से 19 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, ठीक है। और भाई एकदम नॉलेज चाहिए भाई तुम्हें उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एसिलेशन कांस्टेंट कब होता है, ठीक है, आपका सेंट्रीपिटल एसिलेशन कब लगता है, ये सब की नॉलेज चाहिए भाई, ठीक है। ऊपर ऊपर से नहीं था कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसिलेशन, मास देते एसिलेशन देते कैलकुलेट करके आपने आंसर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था जो बच्चे डायरेक्ट बता रहे हैं। फिजिक्स अच्छे से पढ़ के जाना, सच बता रहा हूँ भाई, जो मेरी वीडियो देख रहा है फिजिक्स अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। आपका केमिस्ट्री में क्विक लैम्प से क्वेश्चन था, ठीक है, क्विक लैम्प और जो इक्वेशन थी उसमें से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। केमिस्ट्री का ज़्यादा इतना केमिस्ट्री टफ नहीं थी, बहुत कम भी थे क्वेश्चन। और आपका फिजिक्स से ज़्यादा पलड़ा भारी था भाई, अभी भी कहूँगा केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छे से पढ़ के जाना,
ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस का। अब आता है जीएस का मेरे भाई। जीएस से एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स का था, एक क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से था, एक 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से थे, 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से थे। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को अच्छा खासा रिलेट करके क्वेश्चन बनाया गया था। मनी बिल और जो वो है मनी बिल आपका शायद आर्टिकल 110 में है और वो 117 में है फाइनेंशियल बिल, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, इससे अच्छा खासा रिलेट करके क्वेश्चन बनाया था। और आपका गेम से आया था, स्पोर्ट्स से आया था, ठीक है। सेंसस से एक भी क्वेश्चन था, फिर से नहीं था, फिर से कट गया अपना, ठीक है। और ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब आता है कंप्यूटर का, तो फिर से कंप्यूटर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही आई थी मेरे भाई। जिसने कंप्यूटर चलाया, जिसको चलाना आता है वो कर देगा। कोई ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं था कि ये जाके यहाँ जाके एकदम जो शॉर्टकट की से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी की था। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन और शॉर्टकट की वॉज देयर, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं था। और आपका MS एक्सेल और MS वर्ड से जिसने यूज़ किया है ना ज़िंदगी में कभी भी, तो वो आराम से कर देता, ठीक है। मैं 9 क्वेश्चन करके आया हूँ, मेरे को कंप्यूटर आती बात ही नहीं है। मैं HCM में भी 9 मार के आया हूँ और इस बार मैं भी 9 मार के आया हूँ, ठीक है। और 95% एक्यूरेसी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपका अब शायद से सारे हो गए। इंग्लिश तो इसमें थी नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको नट सेल में बताता हूँ। मैथ्स मेरे भाई इजी से मॉडरेट थी। आपने सारे चैप्टर का ओवरव्यू लेके जाना, फिर से बता रहा हूँ। रीजनिंग हार्ड थी भाई, रीजनिंग हार्ड कह रहा हूँ, मॉडरेट थी, मॉडरेट ही रखूँगा। ईजी नहीं थी, मॉडरेट से नीचे भी नहीं थी एक पॉइंट भी, ठीक है। ये मान लो 19 क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, कंपटीशन में आने के लिए 19 क्वेश्चन हर कोई कर लेगा भाई। जो 19 से ऊपर करेगा वही जीतेगा, ठीक है। और रही आपकी साइंस में, तो साइंस में मेरे भाई फिजिक्स ज़्यादा पढ़ के जाना, ठीक है। और रही बात आपकी जीके में, तो जीके में आपके टॉपिक के नाम बता दिए कि ये सब आए थे, ठीक है। और कंप्यूटर भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग से थे, ठीक है। और भाई यही चीज़ कहूँगा यार मैं कि सारे मैं मेरा